नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? इस साल भारत में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन आज हम भारत की बात न करके आज हम पड़ोस के देश पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां आज इलेक्शन हो रहा है। लोग इसको सिलेक्शन कह रहे हैं, चलिए हम इसको इलेक्शन कह देते हैं। सिलेक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री अब तक बने हैं, ये हिस्ट्री है कि वो हमेशा सेलेक्टेड होते हैं। इमरान खान भी सेलेक्टेड ही थे, जिनको कुर्सी से उतारा गया और फिर 2022 में उनको चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इतिहास खुद को दोहराता है, कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में हमेशा फर्जी और जाली इलेक्शन होते हैं। एक जाली किस्म की जमहूरियत, जाली किस्म का लोकतंत्र पाकिस्तान पर लागू किया जाता है, लागू है, पाकिस्तान में है। और वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की फौज रूल करने के लिए एक मुखौटे को तैयार करती है, जो जिसको सामने रखकर वो पीछे से पॉलिटिक्स करती है। मतलब आर्मी जिसका काम सरहद पर होता है, जो फौज सरहद पर तैनात रहती है, वो ऐसे नवाज शरीफ या इमरान खान या जरदारी या भुट्टो जैसे लोगों को फ्रंट पर रखकर पीछे से पॉलिटिक्स करती है और पावर उसके ही पास होती है। अब नवाज शरीफ साहब जो है, वो वैसे 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। हमेशा वो फौज की मदद से ही बने और इनकी ग्रूमिंग जनरल जिया के दौर में हुई थी। इमरान खान को जो ग्रूम किया था, वो लोग बताते हैं कि जो पाकिस्तान के आईएसआई चीफ थे जहीरुल इस्लाम, उन्होंने इनकी जो है ग्रूमिंग की थी। इससे पहले जो एक और थे पाकिस्तान के, जो आईएसआई के चीफ थे, जिनकी डेथ हो गई थी, जिनका नाम था ये हमीद गुल, उन्होंने इमरान खान की ग्रूमिंग शुरू उन्होंने की थी। तो पाकिस्तान में ये इलेक्शन इस बार हो रहा है और नवाज शरीफ जो 2018 में मुल्क से चले गए थे इलाज के बहाने, बीमारी के बहाने, जब जेल में बंद थे लाहौर की कोट लखपत जेल में, वो दोबारा आए 4 साल बाद और उन्होंने पाकिस्तान के वर्तमान आर्मी चीफ आसिम मुनीर से सेटिंग करके अपनी इक्वेशन सेट की और वो अब चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री होता है वो सिलेक्टेड होता है और जो सेलेक्टर है, कहने को पाकिस्तान में चुनाव आयोग भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसकी कोई भूमिका नहीं होती। वो भी पाकिस्तान की आर्मी का एक एक्सटेंशन होता है। जैसे वहां की अदालतें हैं, वो फौज का एक्सटेंशन होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान का जो चुनाव आयोग है वो भी कठपुतली है और कहने को वो चुनाव आयोग है, लेकिन उसका नाम भी सिलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो वो अपने मन मर्जी से फैसले नहीं करता। इमरान खान का चुनाव चिन्ह जो बल्ला था वो छीन लिया गया है। अब देखिए, देश में बम धमाके हो रहे हैं, देश में बड़े बड़े पॉलिटिशियन जेल में हैं। इमरान खान जेल में है, शाह महमूद कुरैशी जेल में है, चौधरी परवेज इलाही जेल में है, फवाद चौधरी जेल में है, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है। ये सिर्फ दिखाने के लिए, दुनिया की नजरों में धूल झोंकने के लिए और एक फॉरेन से एड मिलती रहे लोकतंत्र के नाम पर, इसलिए वहां की फौज ये काम करती है। अब हुआ क्या था, देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे बता दूं कि इमरान खान की जो पत्नी है बुशरा बीबी, उन पर करप्शन के बड़े चार्जेस हैं। और ये बताया जाता है जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो सरकार वही चलाती थी अपने घर से। वो अपने मनमर्जी के फैसले करवाती थी, इमरान खान पर दबाव डाल के। करप्शन में वो इन्वॉल्व थी, थाने बिके हुए थे और वो जिसको चाहती थी उसको वो अपॉइंट करवा देती थी। उनकी इतनी पावर थी और इमरान खान उनसे मना नहीं कर पाते थे। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी पर करप्शन के चार्जेस थे। तो असल कहानी यह है कि इमरान खान को जेल में क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया क्योंकि जो वर्तमान आईएसआई चीफ है आसिम मुनीर, वो उस वक्त डीजीआईएसआई थे। तो डीजीआईएसआई
थे उस समय ये इनको पता लगा कि इनकी पत्नी बुशरा बीबी करप्शन में इन्वॉल्व है। फरहा गोगी जो उनकी मित्र हुआ करती थी बुशरा बीबी की, उनके साथ। तो ये गए इमरान खान के पास और इमरान खान के सामने इन्होंने प्रूफ रखे, कहा कि देखिए आपकी पत्नी बहुत बड़े करप्शन में इन्वॉल्व है, ये मेरे पास प्रूफ है। तो इमरान खान उस वक्त नाराज हो गए, जबकि इमरान खान खुद एक ईमानदार आदमी बताए जाते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के करप्शन के जब उनको बताया गया उनके बारे में, तो वो काफी भड़क उठे और उन्होंने डीजीआईएसआई से कहा ऐसा कैसे हो सकता है, और उन्होंने आसिम मुनीर का ट्रांसफर कहीं दूर कर दिया। और वो तब था वो वक्त, और उसके बाद वही वो वक्त था जब इमरान खान की मतलब इमरान खान का पतन शुरू हो गया था। और फिर जब डीजीआईएसआई आसिम मुनीर, क्योंकि इमरान खान को पता नहीं था कि ये बंदा एक दिन आर्मी चीफ बन जाएगा। नवाज शरीफ को ये बात पता थी, तो नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाया और आर्मी चीफ अब इमरान खान से बदला ले रहा है। इमरान खान की पत्नी के खिलाफ उन्होंने करप्शन के सबूत दिखाई दिए थे और इमरान खान ने इन्हीं को दंडित कर दिया, इन्हीं को पनिशमेंट दे दिया। अब इमरान खान आजकल जेल में हैं और उन पर करप्शन के दर्जनों केस हैं। एक पर उनको जमानत मिलती है, दूसरे में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी तरह बाकी पॉलिटिशियन हैं। शाह महमूद कुरैशी जो विदेश मंत्री हैं, वो भी इमरान खान के साथ इन्वॉल्व थे कई मामलों में, साइफर केस में। तो साइफर केस में और जिस प्रकार शाह महमूद कुरैशी को जमानत मिली, कई बार आपने फुटेज देखी होगी कि उनको किस प्रकार एक जेब कतरे की तरह धक्का मारकर गाड़ी में बिठाया पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने, और उनको जेल ले गए। अडियाला जेल में बंद है, पंजाब की रावलपिंडी में है अडियाला जेल। तो मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान में आज इलेक्शन हो रहा है, दरअसल इसके कोई मायने नहीं है, और ये सरकार भी बमुश्किल 1 साल चलेगी और उसके बाद फिर कुछ नया खेल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में ये जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव बहुत सालों से चल रहा है ये सिलसिला। इसमें कोई नई बात नहीं है कि ये हमेशा विवादास्पद होते हैं। इसमें वोटिंग इस प्रकार होती है क्योंकि सब कुछ तो फौज के कंट्रोल में होता है। और आजकल क्योंकि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, वो जेल में बंद है, तो लोगों के अंदर एक मायूसी का भाव है। लोग मायूस हैं, लोग वोट डालने निकल नहीं रहे हैं। और उनको क्योंकि पता है, उनको इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो पहले से ही पता है कि वो ये चीफ सेलेक्टर है जिसको हम आर्मी कहते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ को सेलेक्ट कर दिया है और कैबिनेट भी बन चुकी है। अंदर खाने की खबरें इस तरह की हैं कि अंदर कैबिनेट भी बन चुकी है चुनाव से पहले। अगर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बनेंगे तो पाकिस्तान के पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज बनेंगी जो उनकी बेटी हैं। बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री बन जाएंगे। इसी तरह से पूरे परिवार में ये सब रेवड़ियां बढ़ जाएंगी। अंदर के लोगों को सारी बड़ी बड़ी मलाई दे दी जाएगी खाने के लिए, बड़े बड़े डिपार्टमेंट, बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी जाएंगी, और पब्लिक के हिस्से में फिर भी कुछ नहीं आना है, और जरदारी एंड फैमिली भी फायदे में रहेगी। अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्योंकि वोटिंग आज चल रही है पाकिस्तान में और 266 सीटों पर वोटिंग है। 5121 उम्मीदवार मैदान में है और 90,000 पोलिंग बूथ पूरे मुल्क में बनाए गए हैं। अच्छा, इसमें यह भी आया है कि जो चुनाव के बाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, नवाज शरीफ की पार्टी, उसको 115 से 132 सीटें मिलेंगी, सबसे बड़ी पार्टी वो होगी। एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट ने चौंका दिया है। वैसे ये पहले से ही सिलेक्टेड है, इसमें कोई रिपोर्ट की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। रिपोर्ट आएगी तब हमको पता चलेगा, तो पहले से ही तय है। अच्छा, 132 सीटें नवाज शरीफ को मिलेंगी, 115 में से 132 सीटें नवाज शरीफ की पार्टी को मिलेंगी। और ये रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 35 से 40 सीटें मिलेंगी और पाकिस्तान के जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं उनको 23 से 29 सीटें मिलेंगी। स्वतंत्र उम्मीदवार वो हैं ज्यादातर जो इमरान खान की पार्टी के हैं। इमरान खान की पार्टी को खत्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। उनके इमरान खान की जो लोग हैं, यानी पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और खबरें इस तरह की थी कि उनको इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करने दिया जा रहा। महिलाओं के खिलाफ भी फतवे जारी किए थे मौलानाओं ने खैबर पख्तूनख्वा में कि महिलाएं चुनाव मैदान में चुनाव में वोट डालने न जाएं क्योंकि ये गैर इस्लामी है। ठीक, तो अब ये पाकिस्तान के चुनाव की पूरी सूरत हाल है। एक पार्टी इसमें मौलाना फजलुर रहमान की है जिसको 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं, और एक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM जिसके नेता अल्ताफ हुसैन हुआ करते थे। अल्ताफ हुसैन आजकल लंदन में है, बहुत लंबे समय से। 2019 में वो पाकिस्तान से चले गए थे, और 2019 नहीं, पहले ही चले गए थे वो पाकिस्तान से, और वो वहीं रह रहे हैं। तो उनकी पार्टी भी एक तरह से टूट चुकी है। अब उस पार्टी का कोई मतलब नहीं है। अल्ताफ हुसैन के एक समय वहां तूती बोला करती थी,
अल्ताफ हुसैन मुहाजिर है, जो जो आगरा में हुआ करते थे। आजादी से पहले जब बंटवारा नहीं हुआ था तब उनके पिता वहाँ आगरा में राजामंडी के रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। सिराज हुसैन मैं आपको बता दूं, और अल्ताफ हुसैन और ममनून हुसैन राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, जो कि आगरा से ही थे। ठीक है, और वो बाद में पार्टीशन के बाद चले गए। तो अल्ताफ हुसैन की पार्टी है, एक जहांगीर तरीन की पार्टी है, जो जहांगीर तरीन पाकिस्तान के बिजनेसमैन है और इमरान खान के बहुत करीबी हुआ करते थे। उनकी पार्टी का नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसको 2-3 सीटें मिल सकती हैं। एक चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी है मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग क्यू, और इसको 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। मौलाना फजलुर रहमान को भी इतनी ही सीटें मिलेंगी। एमक्यूएम को, यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जो अल्ताफ हुसैन की पार्टी है, उसको 12 से 14 सीटें मिलेंगी। ये फिलहाल पाकिस्तान में सूरत हाल है। और वोट वोटिंग तो वोट डाले जा रहे हैं, वोटिंग चल भी रही है, और धमाके भी हो रहे हैं पाकिस्तान में। लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आपने देखा कि बलोचिस्तान में किस प्रकार पहले 45 सैनिकों की हत्या की गई, फिर 10 सैनिक मार डाले। इसके अलावा टीटीपी के हमले भी जारी हैं पूरे पाकिस्तान में। आज की खबर यह है कि इंटरनेट बंद है और मोबाइल सर्विस पर भी रोक है। वोटिंग तो चलेगी, जब तक वोटिंग चलेगी तब तक मोबाइल और इंटरनेट की सेवाएं बाधित रहेंगी। और पाकिस्तान में कोई पहली बार नहीं कि इंटरनेट कोई बाधित हो रहा है। ये तब भी होता है जब वहां कोई चीन का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आ जाता है, तो पूरे इस्लामाबाद में इंटरनेट सेवा सेवा बंद कर दी जाती है, भले ही उससे व्यापार में करोड़ों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो जाए। ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। अभी वहां मतदान चल रहा है, लेकिन ये जाली इलेक्शन है। इस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। रूल वहां फौज ही करती है, फौज ही करती आई है और फौज ही करेगी। ये सिस्टम पाकिस्तान में फिलहाल नहीं बदलने जा रहा। तो दोस्तों, जैसे ही कोई अपडेट और आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस बातचीत को यहीं रोकता हूं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।